नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला भिवानी के गांव दुर्जनपुर में। हम यहां मिले लाचार कविता जी, जो कि अपने बच्चों के साथ रहती हैं। बीमारी होने के कारण पति की मृत्यु हो चुकी है। कविता जी अब मजदूरी करके अपना घर का गुजारा चला रही है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कविता जी को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद कविता जी ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज चैनल में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव सज्जनपुर में पहुंचे हैं। यहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम चौथी बार एक गरीब परिवार के लिए पहुंची है। परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्या कुछ उनका कहना है और परिवार का जो अभी जीवन यापन कैसा चल रहा है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम वहां पर पहुंचे हैं जहां पर ये परिवार रहता है। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये जो परिवार है वो रहता है। ये मकान आप देख सकते हैं, जिस मकान में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य चौथी बार जो ये सुविधा लेकर पहुंचे हैं वो देख सकते हैं। इधर से मैं पहले भी आपको दिखाया था, दोबारा भी बता देता हूँ। ये इधर इनका जो रसोई जो है बाथरूम है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इधर ये एक कमरा है जहाँ पर ये परिवार जो रहता है। इधर थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। ये जो परिवार है इधर इस घर में रहता है। लगभग 9 बाई 10 का ये कमरा होगा। और ये इनका किचन है। किचन भी आप देख सकते हैं खुला। आप एक मात्र चूल्हा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कोई आपको कोई ज़्यादा खासी फैसिलिटी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे साथ शिष्य हैं। अंदर से मकान अगर आप देखें तो कच्चा आंगन यहाँ पर आप देख रहे हैं। और एक अंदर भी थोड़ी सी व्यवस्था खाने पीने की जो उन्होंने बनाने के लिए की गई है। और दीवारें आप देख सकते हैं। साथ के साथ जो ये पूरा मकान बिल्कुल आप प्लास्टर रहित आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बाहर आएँ और यहाँ दिखाएं आप। ये जो पूरा अगर एरिया आप देखें तो मात्र 40 से जो है 45 गज के एरिया में ये जो मकान रहेगा। और परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है, क्योंकि चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप ये देख सकते हैं राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। जब भी परिवार इच्छा जाहिर करता है, डिमांड करता है, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये जो राहत सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं। तो परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है वो हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको परिवार की जो कौन कौन है इस परिवार के अंदर वो मैं बता देता हूँ। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। और जो घर के मुखिया हैं वो एक महिला है। और जो इनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, वो उनका देहांत हो चुका है। किसी कारणवश वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन जो जिम्मा है खाने पीने का वो महिला है, ये बहन जी हैं, इनके ऊपर है। परिवार में 2 बच्चे और हैं। अब क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ कहना है इनका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, वो हम जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज क्या कुछ सहायता लेकर आए हैं वो भी हम जानेंगे। दर्शकों, जिस परिवार का मैं जिक्र कर रहा था वो परिवार हमारे साथ में है। ये आप देख सकते हैं, बहन जी हैं, ये गुड़िया है इनकी, और एक ये लड़का है। 3 सदस्य हैं इस परिवार में रहते हैं। क्या कुछ बदलाव आया है इनके जीवन में ये हम जानेंगे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, तो इन्होंने बुलाया था या खुद से आए हैं वो हम जानेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। ठीक है जी। हाँ जी, मैं ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार चौथी बार आपके परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, राहत सामग्री लेकर आए हैं। आपने फोन किया था या खुद से आए हैं? फोन किया था जी मैंने। फोन किया था? हाँ जी। तो जो पहले चिंता थी आपको खाने पीने की, क्या वो चिंता आज है? ना जी, कौन जी, कुछ नहीं जी। तो
क्या कुछ बदलाव आया है जीवन में जब से संतरामपाल जी महाराज जी की सहायता आपको मिली है? जी रामपाल का भलाओ, धन्यवाद हो। जी। और और जी बढ़िया काम हो चल रहा जी मेरा सही जमा। काम चल रहा है? हाँ जी सही आपको चल रहा किसी जी। चीज की कोई चिंता नहीं है? ना जी कोई चिंता नहीं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। पहले जो 3 बार जो सामान गया है आया है आपके पास में संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्य लेकर आए हैं, क्या कुछ सामान आपको दिया है पहले बताएंगे? जो 3 बार दे चुके हैं, 4 भरा लिया, 4 में भरा जी। चौथी बार ही है। हाँ जी। क्या कुछ लेकर आए थे पहले आपके लिए? सारा सब्जी दाल बेसन चने जी। चावल चीनी चाह साबुन तेल मिर्च अचार दूध मतलब खाने की चीजें सारी खाना लेकर आए हैं। सारा जी। और बच्चों के लिए भी कुछ इच्छा थी, वो कुछ हाँ जी लेकर आए हैं? कपड़े जी ड्रेस बूट कोट सारा आ गया जी। मतलब ये स्कूल के लिए है या वैसे पहनने के लिए भी ना जी स्कूल के लिए जी। स्कूल के लिए आए हाँ हैं? जी। वैसे भी आया है? ना और जी आपके लिए? मेरा जी कोटी थी बूट थे। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्य जब आप कहते हैं उस टाइम आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे मकान की ओर हाँ जी बस यही हो जी और कुछ नहीं। जी, बात करेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। गुड़िया, आप तो कोई चिंता नहीं है खाने पीने की, सब टाइम पे हो रहा है। क्या कहना चाहोगे गुरु जी के लिए जो इतनी सारी चीजें आपके लिए पहुंचाते हैं? धन्यवाद गुरु जी का। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पढ़ते हैं? हाँ। तो आपके लिए ड्रेसें किताबें जूते आए हैं, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए? धन्यवाद गुरु जी। जी, दर्शकों पूरा परिवार है और खुश है, और पहले जो एक चिंता थी वो चिंता आज संतरामपाल जी महाराज जी की वजह से खत्म है, और संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ आए हुए हैं। दर्शकों ये देखकर बहुत खुशी होती है। संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम लगातार गरीब परिवारों के लिए जारी है, और आज जैसे कि आप देख रहे हैं चौथी बार इस परिवार के लिए संतरामपाल जी महाराज जी की ये जो सहायता पहुंची है। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे हम जानेंगे कि आज क्या कुछ राहत सामग्री ये इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सच जी। सर चौथी बार लगातार इस परिवार के लिए आप सहायता लेकर आए हैं, आज क्या कुछ सहायता इस परिवार के लिए है? आज गुरुजी ने जी इस परिवार के लिए 15 किलो आटा, जी 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, एक बढ़िया चाय का पैकेट, एक डब्बा दूध का जी और एक सरसों तेल शीशी, टाटा नमक की थैली, जी एक पैकेट चना दाल, जी एक पैकेट हरी मूंग दाल, जी एक पैकेट काले चने, जी एक पैकेट पीली मूंग दाल, एक पैकेट बेसन, जी एक पैकेट दलिया, एक पैकेट अचार, जी ये मसाले हैं जी, धनिया है 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट जी और 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू। जी नहाने के लिए साबुन है जी, और कपड़े धोने का साबुन है, और ये पाउडर है बड़ी डिटर्जेंट पाउडर जी। ये आज जो है ना संतरामपाल जी महाराज की तरफ से जो है ना ये बहन जी को राहत सामग्री भेजी गई है। जी, जब भी फोन करते हैं आप इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री लेकर आते हैं, पहले भी बहुत सारी चीजें अभी हमने बात करी बहन जी से, बच्चों के लिए कपड़े भी दिए हैं, खाद्य सामग्री भी आप दे रहे हैं, तो कब तक ये जो सहायता है आप इस परिवार के लिए करेंगे सर? ये सहायता जब तक इस परिवार में ये बच्चे इसके बड़े नहीं हो जाते तब तक इनको जरूरत है, जब तक गुरुजी जो है ना ये उपलब्ध करवाएंगे जी। बहन जी आज भी अगर आप देखें तो पूरा रसोई का सामान जो आपने कहा था वो संतरामपाल जी महाराज जी लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए? मंगा जी अजय जी जी धन्यवाद जी। जी, जब भी आप कहते हैं तब लेकर आ जाते हैं। कहाँ जी दे लेके आ जा जी। दर्शकों परिवार संतरामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है, और गांव के कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे
क्या कुछ कहना है उनका संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सहायता के बारे में। दर्शकों, गांव सज्जनपुर से ये कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ में, इनके पड़ोसी भी हैं। पड़ोसी हैं सर इनके? हाँ, पड़ोसी हैं जी। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य लगातार इनकी चौथी दया- बार लेकर आ रहे हैं सामान इनके लिए। ठीक है जी, इनकी दया है जी महाराज जी की, जी, अच्छा है जी। खाने की चीजें लेकर आए हैं, बच्चों के लिए कपड़े भी। हैं, तेल भी है, सब सौदा लेके आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे तो गुरु जी के लिए? गुरु जो लिए सहायता कर रहे हैं जी, इस सहायता प्रकार की। करें जी, करेंगे तो बढ़िया है सर। जी ये घर पड़ जाएगा इनका, जी। है कौन है भाई साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कुछ हो गया था? क्योंकि परिवार के मुखिया नहीं है, सारा जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। बीमार चला करता है क्या कुछ हो गया था सर? कब से बीमार उसका थे? जी, वो सांस की थी, वो दिक्कत बड़े भाई जी, गुजर गया जी। तो उस सिचुएशन को देखा है भाई, बुरे समय को देखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और उसके बाद इनके लिए सामग्री लेकर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे आप? सर यो हम संत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना वही बच्चों को दे रहे हैं, जी भाई ख्याल करते हैं इनका। जी आगे भी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बच्चे थोड़े परिवेश अच्छी हो जाएगी, जी नहीं तो फिर ये कहीं कहीं भटकते फिरेंगे। जी। तो अभी हम हमने बात करी है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य से। इनका कहना है कि जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी तब तक ये इनको राशन सामग्री देते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इनका देख रेख कर रहे हो। जी हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर? आज तक आपने कोई ऐसा संत महात्मा देखा है जो कहते ही जो सामान पहुंचा देते हैं? कोई देखा है आपने ऐसा संत? ना कौन देखा जी। जी ना जी, संत बहुत बढ़िया है, जी बहुत काम बढ़िया कर रहा है, गरीब आदमी के लिए इतना तो कोई जब अपने दिया बच्चों के जाए। लिए भी नहीं कर रहा। जी इतना कोई अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ये सही तो बात संत है। महाराज ये हाँ, हो भाई। इन बच्चों के लिए कर रहा है ना, हम्म। तो बहुत अच्छा कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अब अभी हम परिवार से बात कर रहे थे। इन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, जिस घर में ये रहते हैं वो काफी आपको दिख रहा है कि जर्जर हालत में है। क्या ये इनकी मकान की इच्छा है वो पूरी हो पाएगी? ऐसा है जी, गुरु जी के पास प्रार्थना गई हुई है जी। गुरु जी जैसे ही आदेश देंगे तो इनके मकान की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी के पास पहले ही प्रार्थना जा चुकी है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताई है और बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी को आज लोग पलकों पर बिठा रहे हैं, और इसी तरह से जो संत रामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य करते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें एसए न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले
सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब